हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम, वार्म वेलकम। तो लेट अस एक न्यू सीरीज यूपी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी। हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, अपने सुंदर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी अपने आप में अनोखा है और यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत सारी आ रही हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस सीरीज। यूपी का इंट्रोडक्शन क्लास 1 ही मान लीजिए इसको, एकदम स्टार्टिंग से आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो जनसंख्या में रिगार्डिंग द पॉपुलेशन यूपी से बड़े हैं। ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहां 200 कंट्रीज हैं। दुनिया में 200 देश हैं जहां पर यूएन द्वारा तो 193 ही है, लेकिन और भी बहुत सारे देश हैं। तो उनमें 4 देश ही हैं जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन यूपी से ज्यादा है। अगर 5वें स्थान पर देखा जाए तो हमारा यूपी ही आता है। दुनिया में कोई देश टक्कर नहीं ले सकता, सिर्फ 4 को छोड़ दीजिए, मैं नाम बता दे रहा हूं। नंबर 1 पर अब पॉपुलेशन में आ गया है हमारा अपना खुद का देश इंडिया, तो इसको भी जोड़ते हैं। नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर यूएसए यानी अमेरिका, नंबर 4 पर इंडोनेशिया और 5वें पर हमारा यूपी है। तो बस इन्हीं को याद रखो, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद यूपी में, यूपी विश्व में अगर एक देश होता ये पॉपुलेशन के हिसाब से 5वें स्थान पर होता, लेकिन प्रदेश है। और यही कारण है कि यूपी को मिनी इंडिया कहा जाता है, ड्यू टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि इसको मिनी इंडिया, छोटा भारत, भारत में भी मिनी इंडिया, इंडिया में मिनी इंडिया यूपी है। तो लेट अस स्टार्ट। हमारा यूपी 75 जिलों और 18 मंडलों के साथ भारत का सबसे ज्यादा जिलों वाला प्रदेश है। आइए इसकी स्टार्टिंग देखते हैं, कहां से चलते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो हमारे यहां जो सबसे पहले आते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे यूपी में भी विस्तार था, यानी वो लोग इंडस वैली जो थी, कहते हैं उसका जो पूर्वी, सिंधु सभ्यता का पूर्वी केंद्र मेरठ के आलमगीर में था। जो मेरठ है हमारा, वहीं के आलमगीर में था। यहां से हमारी स्टार्ट है, मतलब सैंधव सभ्यता में भी हम लोग यहां पर थे। ठीक, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में यूपी को मध्य देश या ब्रह्मार्ष देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, मध्य देश या ब्रह्मार्ष देश किसको कहा जाता था? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। किसमें समय में? उत्तर वैदिक काल में। और भगवान बुद्ध ने, जिन्होंने बुद्ध धर्म चलाया, उन्होंने सारनाथ, जिनका जन्म तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, बट उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में दिया था, और जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से मशहूर हुआ। इनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के ही जिले में हुई थी। ये आप जानते रहिएगा इसको भी। प्राचीन काल देखेंगे, जब हमारे देश में राज्य के नाम पर महाजनपद हुआ करते थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हमारे यूपी में ही थे। अभी मैं उनका परिचय आपको बाद में करवाता हूं। इसको जानते हैं, 16 में से 8 कहां थे भाई? अकेले यूपी में थे। अशोक के अभिलेखों में से 5 अभिलेख तो हमारे यूपी में मिले हैं। धर्मराज का स्तूप सारनाथ में है। अयोध्या शिलालेख का संबंध शुंग वंश से है। और ब्राह्मी लेख या मोरा या जो मथुरा में मिला है, उसका संबंध शक क्षत्रपों से है। मथुरा कला केंद्र का विकास किसके समय हुआ? कुषाणों के समय में भाई। और मथुरा जो थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, खूब क्वेश्चन ये आता है कि मथुरा कुषाणों की कौन सी राजधानी थी? तो सेकंड कैपिटल थी कुषाणों की। एंड भारत सरकार का जो राजकीय चिन्ह है सारनाथ से लिया गया है। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष वाला भाग है, जहां पर 4 शेर बने हैं, बस उतने को ही, ओनली 4 लायंस को ही लिया गया हमारे यहाँ राजकीय चिन्ह। और वो कहां से लिया गया है? तो सारनाथ के लघु स्तंभ के शीर्ष से। तो ये हमारा हो गया भाई परिचय कि उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें हैं। अब हम उन 8 महाजनपदों के बारे में जान लें जो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। 16 में से 8 महाजनपद।
तो कौन सा था भाई? पहला आपका था कुरु। कुरु मतलब आज का दिल्ली और मेरठ को कुरु कहा जाता था, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु, दिल्ली और मेरठ, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन, सूरसेन का मतलब है आज का फर्रुखाबाद, बदायूं और बरेली, इन सब के एरिया में इसको मिला के सूरसेन कहा जाता था। और इसकी राजधानी थी मथुरा। मथुरा तो आप जानते ही हैं, जहां पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जो यमुना नदी के किनारे है, मथुरा को जानते रहिएगा, यमुना नदी के किनारे है मथुरा। और तीसरा पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र व काम्पिल्य, जो आज के बरेली व फर्रुखाबाद वाले एरिया में है। फिर उसके बाद चौथा वत्स। वत्स मतलब इलाहाबाद के आसपास के एरिया को वत्स, उस समय एक महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी होती थी कौशाम्बी, जबकि आज एक कौशाम्बी जिला बन चुका है। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स कहाँ था? इलाहाबाद का बस वही आसपास का एरिया था। और पांचवा है मल्ल। मल्ल आज का कुशीनगर, कुशीनगर में ही मल्ल महाजनपद हुआ करता था, और इसकी राजधानी थी कुशीनगर व पावा। और छठा है कौशल। कौशल जिसको हम अवध कहते हैं आज, तो कौशल, इसकी राजधानी साकेत व श्रावस्ती हुआ करते थे, ये भी जानते रहिएगा। और चेदी, चेदी जिसको आज बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, उसकी राजधानी शक्तमती या बांदा, इन दोनों में से देखते लीजिएगा। और लास्ट में आठवां जो था काशी। काशी तो आप देख ही रहे हैं, काशी, वाराणसी, और इसकी राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। ये आज एक छोटा सा परिचय था यूपी के बारे में। आई थिंक कि आपको अच्छा लगेगा। स्टार्ट किए हैं जर्नी, तो यूपी का करंट अफेयर्स भी लाएंगे, और यूपी के बारे में आपको जरूर पढ़ाएंगे। यूपी का हम नॉलेज लाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो था, यूपी का परिचय यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो परीक्षा के लिहाज से, और आप एक यूपी में रहने वाले हैं, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्लास आपको यूजफुल, हेल्पफुल लगे, तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।